हाँ भाई, आ गया रिजल्ट नीट का। हो गया क्लियर? तुम तो बहुत तैयारी कर रहे थे नीट की, नहीं हुआ क्लियर? अरे बेटा यार, ये क्या हो गया? तुमने तो बहुत तैयारी करी थी। अरे इन्होंने लगता है ना कि वो सैंपल बुक नहीं करी होगी, लगता है ना इन्होंने वो मॉड्यूल नहीं करी होगी, इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ बेटा। ड्रॉप लो और अगली बार वो मॉड्यूल करना। मेरे बच्चे ने क्लियर कर लिया है, उससे मॉड्यूल लेना। तुम बताओ उसको कितने मार्क्स आए? 82%। क्या उसका भी नहीं होगा? मुझे तो वो कह रहा था कि उसका हो जाएगा, एम्स नहीं मिलेगा। अरे यार, ड्रॉप दिलाता हूँ इसको भी अब। 4 जून को चुनाव का रिजल्ट तो आया ही था, पर साथ में नीट का रिजल्ट भी आया था। रिजल्ट तो आना था 14 जून को, पर उसको प्रीपोन कर दिया। क्यों? हम सबको पता है। उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि नीट और जेई करना क्या एक सही डिसीजन होगा तुम्हारा। पहली बात तो अपन बात कर लेते हैं सीट्स की। अपन बात कर लेते हैं अपीयरिंग स्टूडेंट्स। अप्रोक्सीमेटली दोनों में, जेई नीट दोनों में 20 लाख प्लस 20 लाख प्लस लोग हर साल एग्जाम देते हैं। सिलेक्शन रेट नीट में 6.5% और जेई में अप्रोक्सीमेटली 10,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, क्योंकि सीटें ही इतनी है। अगर सिलेक्शन सिर्फ 10,000 का ही होना है तो बाकी के जो 20 लाख लोग हैं वो से दे क्यों रहे हैं? 3-4 लाख लोग रहते हैं जो कि रियली पैशनेट रहते हैं उनके बारे में, जो कि रियली कट ऑफ के आसपास ले आते हैं। उन 5-10 लाख लोगों को हटा के जो भीड़ है 10-15 लाख लोगों की, वो सिर्फ पेरेंट्स के प्रेशर में, पीयर प्रेशर में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के प्रेशर में दे देते हैं। वो फिर एग्जाम क्लियर नहीं होता है। इन सब के पीछे 50% हैंड तो पेरेंट्स का, जो कि प्रेशर कर। पर अगर पेरेंट्स प्रेशर नहीं भी कर रहे तो जो 70% हाथ होता है वो होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। हर महीने, हर साल बेसिकली सरकारी नौकरी, आईआईटी, जेई, नीट, कैट वगैरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम साल भर में होती है, उसके रिजल्ट्स के बाद पेपर में एक फ्रंट पेज पूरा भरा हुआ आता है। सारे टॉपर्स के नाम, टॉपर्स के फोटो बड़े बड़े लगे रहते हैं, कोचिंग सर लगे रहते हैं ऐसे। अब वो देखकर क्या होता है, जो बच्चे अगली बैच के लिए अपीयर करने वाले होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा ओवर मोटिवेट हो जाते हैं। भाई ये सर ने तो इनसे अवार्ड ले रखा, भाई ये सर ने इतने टॉपर निकाल दिए, कल्लन, अपन अकेडमी, चुद जी। अब जब वो एक कोचिंग जाते हैं, जो उधर का सर रहता है इतना उनको ओवर मोटिवेट कर देता है, बेटा जब तू जाएगा आईआईटी खड़गपुर जाएगा, जब तू एम्स दिल्ली जाएगा, लौटेगा घर से, कैंपस जाएगा, इतना बड़ा कैंपस, इतनी मस्तियाँ होती है वहाँ पे, इतना बड़ा कैंपस है, तुझे पढ़ पढ़ के मजा आएगा बेटे, पढ़ पढ़ के। जब तू घर लौटेगा वहाँ से, तब तेरे से बच्चे मिलने आएंगे कि भैया कैंपस कैसा, भैया भैया वीडियो बना कर लाना, भैया हमें कैंपस से मोहब्बत है, भैया तुझे कैंपस से मोहब्बत हो जाएगी बेटे, तू कैंपस से प्यार करने लग जाएगा बेटे, पढ़ाई से प्यार कर ले, तू 10-10 घंटे पढ़ ले दिन में, तू बेटा तू आईआईटी बॉम्बे अचीव कर लेगा बेटा, तू एम्स दिल्ली में चले जाएगा बेटा। और मोटिवेट कर देते हैं। मैं जब 9th में कोचिंग जाया कर, हमारे सर ने हमको ठीक ऐसे मोटिवेट करा 9th से ही। बाकी एक और होता है यूट्यूब, लड़का एक रील स्क्रॉल कर रहा है, एक आती है, अरे बच्चों तुम अगर आईआईटी कर लोगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये आईआईटी में ये मिलता है, वो मिलता है, आईआईटी के कैंपस इतने रहते हैं, आईआईटी कैंपस टूर, इतना ब्यूटीफुल कैंपस, ये कैंपस वो कैंपस। बाकी वेब सीरीज और फिल्में कर देती है। अगर अपन एक किंग माइंडसेट लेके चलें, 10,000 बच्चों में कोई तो आना ही है ना, क्यों ना अपन आ जाएंगे, बिल्कुल वैसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट यहाँ पर अपन एक और तड़का मार दे, रिजर्वेशन। अब मैं रिजर्वेशन को गलत या सही नहीं कह रहा, मैं सिर्फ तुमको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। जनरल अगर तुम हो, जैसे मैं जनरल से, तो अपने को टॉप टू टॉप तैयारी करना पड़ेगी। जैसे मेरी बुआ की लड़की जनरल कास्ट में, नो रिजर्वेशन, 98.3% नीट। अब क्या उनको एम्स दिल्ली मिलेगा? आई ड्रॉप इट ऑन यू। ये चीज कमेंट्स में मुझे बताओ। यहाँ पर जो जनरल एवरेज है, जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। चलो इन सबको तुमने क्लियर कर लिया, ताकि मैंने तुमको बताया कि 4 जून को रिजल्ट आया है। उसके बाद फिर होता क्या है, पेपर लीक तुमने ये भी बार कर लिया, वेल एंड गुड। और अननोन रीजंस इस नीट में काफी अजीब हरकतें होती है। एक ही क्लास में 6 टॉपर निकल चुके हैं, 7 AIR1 लाने वाले लोग निकले हैं, जिनको 720 में 720 मार्क्स मिले। इसकी वजह से एम्स में जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। एग्जाम लिखने के लिए कम टाइम मिला। NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एक सरकारी एजेंसी है, उसने कहा बच्चों को कम टाइम मिला है, हम आपको ग्रेस मार्क्स दे देंगे, हम ऊपर आपको मार्किंग दे देंगे। बट इतनी मार्किंग, पूरा तो बताओ। अब मैं टेक्निकलिटीज में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर ये कहना है, मेरा ये कहना नहीं है कि तुम करो ही मत, करो, बट मेरा ये कहना है कि हमेशा एक सेकंड चॉइस रखो, हमेशा अपने लाइफ में एक सेकंड ऑप्शन रखो। नहीं भी सक्सेसफुल लोगों को देख, साला फॉर अ रीजन को, धोनी, या तो मैं क्रिकेटर बनता हूँ या फिर नहीं। अगर वो क्रिकेटर नहीं बनते तो वो रेलवे में जा सकते थे। अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डूइंग दैट, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। यूट्यूब पर, इंस्टा पर, कहीं भी कंटेंट क्रिएट करो। आने वाले 30, 40, 50 सालों में कंटेंट क्रिएटिंग 30-60% रिप्लेस कर देगी सरकारी नौकरी, आईआईटी, जेई वाले रैंट को। पूरा नहीं कह सकता, तुम पढ़ रहे हो साथ में उसकी वीडियो बनाओ, तुम देखते हो अ डे इन लाइफ ऑफ फलाना एस्पिरेंट की वीडियो। तो अगर तुम भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट जेई बैच में, नीट बैच में, या फिर कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हो, तो मेक श्योर कि तुम पढ़ने के साथ साथ उसकी वीडियोस भी बना रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हारा क्लियर नहीं भी हो पाया तो तुम्हारे पास
कंटेंट होगा, तुम अगर जो दिन में कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करके एडिट करके डालो यूट्यूब पे, शायद तुम्हारा उसमें लग चल जाए। हमेशा अपनी लाइफ में एक सेकंड ऑप्शन रखो। उससे होता क्या है, मान लो तुम सिर्फ जेई पे फोकस कर रहे हो, तुम जेई कर रहे हो, तुम्हें एक डर सताएगा 100%, पढ़ाई कर रहा हूँ भाई, मेरा होगा या नहीं। तो अगर तुम्हारा इन केस सिलेक्शन नहीं भी होता है, और अगर इन केस हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो तुम्हारे पास अपनी एक स्टोरी किसी को शेयर करने के लिए रहेगी, उस पर वर्क कर सकते हो। या फिर हो सकता है कि अगर जब तक तुम प्रिपेयर करते हो तब तक तुम्हारा लक चल जाए और तुम उसमें पॉप आउट हो जाओ। सो उस रेंट में भागने से अच्छा कंटेंट क्रिएट करो साथ में। और सिर्फ मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये हर उस आदमी के लिए कह रहा हूँ जो कि अभी कोई और काम कर रहा है। अभी जो अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी तुम कंटेंट क्रिएट करो। अगर तुम सिर्फ स्कूल में पढ़ रहे हो तब भी ऑन एनीथिंग क्रिएट कंटेंट। तुम जॉब कर रहे हो, जॉब का कंटेंट क्रिएट करो। तुम कोई दूसरा काम कर रहे हो, उसका कंटेंट क्रिएट करो। कुछ भी तुम्हारा इंटरेस्ट जिसमें है, जो कर रहे हो, उसका कंटेंट क्रिएट करो, बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट विल पॉप आउट इन नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स। लॉकडाउन में जब कोई बाहर नहीं निकल रहा था घर से, जब क्वारंटीन लग चुका था, तब हर आदमी अपने फ़ोन को अपने सामने रख कर ही इस दुनिया से बात कर रहा था। तो कुछ टाइम निकाल कर कैमरे पे फोकस करके उससे बात किया करो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ एक कैमरे से बात। काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है मुझे, बट फिर भी कर रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं करना हो। बाय द वे, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर इससे तुम्हारी लाइफ में इतनी सी वैल्यू ऐड हुई हो, कोई वीडियो देख के मज़ा आया हो, तो तुम मेरे प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। उनसे भी तुम्हारी लाइफ में काफ़ी सारी वैल्यू ऐड होगी। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।